552 552 552 हम में डर है नहीं। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, ईश्वर रहित हम थे, महान उद्धार दिया है, ईश्वर रहित हम थे, महान उद्धार दिया है, दिन रात हमको ईश्वर बचाएगा, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, यीशु ने कहा सही, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, चाहे शत्रु घेरे, धरती निगलने पर हो, चाहे शत्रु घेरे, धरती निगलने पर हो, अनंत यीशु सदा बचाएगा, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, हानि अब है यीशु ने कहा, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, अग्नि परीक्षा जब आए, शास्त्र प्रतिज्ञा की है, अग्नि परीक्षा जब आए, शास्त्र प्रतिज्ञा की है, कभी ना छोड़े वही बचाएगा, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, बलवंत प्रभु की बुझाए, तेरे मुझे रहती हैं, बलवंत प्रभु की बुझाए, तेरे मुझे रहती हैं, अरे दशा में हमें बचाएगा, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा सही, हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं,
ईश्वर कभी ना ऊँघेगा और ना वो सोएगा। ईश्वर कभी ना ऊँघेगा और ना वो सोएगा। आँख की पुतली सदा बचाएगा। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं। हानि अब है नहीं, इसने कहा। हानि अब है नहीं, इसने कहा। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं। जीवन के दुख संकटों ने आकर जब हमें घेरा। जीवन के दुख संकटों ने आकर जब हमें घेरा। ईश्वर की दया तब याद जो आए। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं। हानि अब है इसने कहा। हानि अब है इसने कहा। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं। इसी जग में जो दुख है महिमा में बदलेगा प्रभु। इस जग में जो दुख है महिमा में बदलेगा प्रभु। महिमा दो उसको, प्रणाम भी करो। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं। हानि अब है इसने कहा। हानि अब है इसने कहा। हमें डर है नहीं, अब से हमें डर है नहीं। बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में कसरत कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you walk away. Oh, the best book to read is the Bible. Precious name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबको आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। This evening Bible study, we will study from Book of Ephesians chapter 5. आज के संध्या के समय में हम बाइबल अध्ययन इफिसियों की पत्री 5 अध्याय को ध्यान करते हैं। We shall read the first 15 verses. हम पहले 15 पद तक हम पढ़ेंगे। बारी बारी में पढ़ने के लिए
अबनेर भैया सहायता मदद करेंगे। मैं एक पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही अपना खोल के दूसरा पढ़ेंगे, उनके साथ आप सभी पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को के लिए काम कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातें की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाएगा। क्योंकि तुम यह नहीं जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति के प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Yes, uncle. Completed. Yeah. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious and merciful God, हमारे अति महान और दयालु परमेश्वर पिता, Lord of Lords and the King of Kings, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, we thank you for the great and marvelous love towards us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके महान और अद्भुत प्रेम के लिए। You allowed us so much to meet the beloved Son, our Lord, as an atonement for our sins. प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया और आपके एकलौते प्रिय पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। धन्यवाद देते हैं। Through His precious blood, you have made us Thy children. प्रभु आपके लहू के द्वारा हमें अपने संतान बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। That we may walk worthy of the vocation for which we are called unto. जो इस बुलाहट के आपने हमें बुलाया है कि हम उसके योग्य चाल चल सकें। You have kept upon this earth that we may show forth Thy praises unto others. प्रभु इस पृथ्वी पर आपने हमें सुरक्षित रखा है कि हम दूसरों के लिए आपका प्रकट कर सके। हम धन्यवाद देते हैं। You have kept us upon this earth that we may be the blessing to others. प्रभु इस पृथ्वी पर हमें इसलिए रखा है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Father Lord, we thank you for this evening, the provision made to come around the feet and study the word. प्रभु धन्यवाद देते हैं संध्या के समय में आपके चरणों के चौकी के पास हमें आपने अनुग्रह दिया है कि हम आशीष पाएं। In the midst of pandemic, you have protected our lives and preserved us, and we thank you for the goodness. प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने इस महामारी के दिनों में सुरक्षित रखा है और आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Today we would like to meditate from Ephesians chapter 5, first 18 verses, the grace be shown. प्रभु हम जो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के पहले
18 पद तक पढ़ते हैं। प्रभु आप ही हमसे बातें करें। May the Holy Spirit help us. पवित्र आत्मा प्रभु हमारी आप सहायता करें। Help us that not only hearers of the word, but may be the doers of the word. प्रभु ना केवल वचन को सुने पर वचन के अनुसार हमारे जीवन हो। प्रभु सहायता करें। Every disturbances, work of the enemy, we rebuke and bind in your name. सारी अंधकार की शक्तियों को मसीह यीशु के नाम में हम बांध के खंडन कर देते हैं। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Yeah. आमीन। So here, last week we have studied from book of Ephesians chapter 4. पिछले सप्ताह हमने इफिसी 4 अध्याय को ध्यान किया था। Yeah, there we are told, verse 1, chapter 4, verse 1, that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. तो पहला 4 अध्याय के पहला पद को हमने पढ़े थे। लिखा है कि और तुम्हारे बुलाहट के योग्य, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। We have seen several things from the chapter 4. बहुत सारी बातें हम 4थे अध्याय से ध्यान किया था। Yeah. Today, this evening, in this chapter 5, we are going to see 3-4 walk. हम आज के दिन में इस 5 अध्याय में 3 गुना चाल के विषय में ध्यान करेंगे। Yeah. Verse 1, we are told, be therefore followers of God as dear children. पहला पद में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। So we have been made as children of God by having our faith in Jesus Christ according to John's Gospel chapter 1 verse 12. और हम यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 12 पद के अनुसार हम परमेश्वर के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं। God has given us the spirit of adoption, thereby we call him Abba the Father. परमेश्वर ने हमें पुत्रत्व का और आत्मा दिया है ताकि, और इसलिए हमें अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। Yeah, Romans chapter 8 verse 15. रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 15 पद के अनुसार। Yeah. As we grow day by day in the Lord, we become the dear children of God. और हम परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन उसके पुत्र के समानता में बढ़ते जाएं। Yeah. So God has loved us so much that He has made us His dear children through the blood of His dear Son Jesus Christ. तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है कि हम उसके समानता में बने। So through the dear Son of Jesus Christ, we are made as dear children of God. इसलिए और प्रेमी पुत्र के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हम बनने के लिए बुलाए गए हैं। Now the heavenly God has become our Father. अब स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। It's not ordinary Father. He is a loving Father. वो एक संसारिक पिता नहीं है, वो एक प्रेमी पिता है। So we have to imitate that Father in our lives. और हमारे जीवन में उसी पिता परमेश्वर को स्थान देना है। So in a family we find children, they follow what the fathers they do. और हम परिवार में देखते हैं जो पिता करता है उसके परिवार में उसके बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। Yeah, we observe small children, they wear the shoes of their father and try to walk like father. हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जब पिता के जूते को देखते हैं तो उसके पिता के जूते को पहनकर उसके साथ चलना कोशिश करते हैं। Like a father, they take and put the spectacles. और पिता के समान उसकी इच्छा को चाहते हैं।
And how that the father he rebukes others, so also the children they rebuke others. Like that they say. जब पिता को किसी को ऐसे डांटते हुए देखते हैं तो ऐसे ही वो भी बच्चे दूसरे को ऐसे ही इसी रीति से डांटते हैं. So children have the nature of imitating. और जो बच्चे हैं उसी के समान अनुकरण करते हैं. So here in chapter 5 verse 1 we are told, be therefore followers of God as dear children. और 5 अध्याय विषि उसका पहला पद में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. That means be imitators of God as beloved children. इसका मतलब और प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करो. Yeah, we have to imitate our father in 3 things. और 3 बातों के द्वारा जैसा हम अनुकरण कर सकते हैं. Yeah, that the 3 things are mentioned in this chapter. और 3 बातें इस अध्याय में लिखा गया है. Yeah, several things we have to imitate our God the Father. बहुत सारी बातों का हमारे पिता परमेश्वर से अनुकरण कर सकते हैं. Yeah, no, we will see only 3 things which is mentioned in this chapter. लेकिन हम 3 बातों का इस अध्याय में जैसे लिखा गया है उसको हम अनुकरण करेंगे. Yeah, the first one is walk in love, verse 2. पहला विचार है और प्रेम में चलो, 2 पद में लिखा है. हेलो. Brother. Yes, uncle. Walk Yes, in uncle. love. प्रेम में चलो. Yeah, verse 2, chapter 5 verse 2. Walk in love. प्रेम 5 अध्याय का 3 पद 2 पद, प्रेम में चलो. Why we have to walk in love? Because our God is love. क्यों हमें प्रेम में चलना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है. Yeah, 1 John chapter 4 verse 8. पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 पद. God is love. परमेश्वर प्रेम है. Therefore walk in love. इसीलिए हमें प्रेम में चलना है. Yeah, second thing. दूसरा विचार, God is light. परमेश्वर ज्योति है. Yeah, 1 John chapter 1 verse 5. पहला यूहन्ना और 1 अध्याय के 5 पद. Therefore walk as children of light. इसीलिए और परमेश्वर के संतान होती है ज्योति में चलना है. Verse 8, Ephesians 5:8. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद. Walk as children of light. पर ज्योति के संतान के समान चलो. Thirdly, तीसरा, God is truth. 1 John chapter 5 verse 6. और परमेश्वर सत्य है. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 पद Verse 6. और 6 पद. Therefore walk in wisdom. और इसलिए बुद्धि से चलो. So that we read in Ephesians chapter 5 verse 15. और इस बात को इफिसी 5 अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं. That is, see then ye that ye walk circumspectively, not as fools but as wise. और इसलिए कहता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. So the 3 things are mentioned by Apostle Paul to the saints at Ephesus. तो ये 3 विचार जो है पौलुस प्रेरित के द्वारा इफिसियों के विश्वासियों को
और लिखा है। We have to walk in love. हमें जो है प्रेम में चलना है। The central theme of Christian life is love. जो मसीही जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु जीवन है, प्रेम है। Lord Jesus Christ, he says about the law, he put it in two. और प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन को, जो व्यवस्था को लाया, जो सत्य का है, all the law he put it into two laws. और सारी व्यवस्था को, commandments, पूरा आज्ञाओं को लेके आए। See Matthew's Gospel chapter 22, Matthew's Gospel 22. मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय verse 36. उसका 36 पद। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? So which is the great commandment in the law? तो व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? Jesus Christ said in verse 37, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। It is recorded in Deuteronomy chapter 6 verse 5 also. और ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 पद में भी ये बात को लिखा गया है। This is the first and the great commandment. और ये पहला महान आज्ञा है। What is the second commandment? कौन सा दूसरी महान आज्ञा है? Verse 39. उसके 39 पद में। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Thou shalt love thy neighbor as thyself. तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So love, Christian life is love. God's love to be demonstrated through us by loving others. और परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा प्रभुता करके दूसरों को प्रकटीकरण करना है। That's what Paul says in Ephesians chapter 5 verse 2, walk in love as Christ also hath loved us, and he hath given himself to us for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. इसीलिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 2 पद में पौलुस प्रेरित लिखता है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। How much we have to love? That how the Lord has loved us, so much love we have to demonstrate in our lives towards others. और कितना प्रेम करना है, और इतना सारा प्रेम करना है जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके अपने आप को सुगंधित धूप के समान बलिदान किया। So love covers the multitude of sins. तो प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। Jesus Christ through his great love he covered all our sins. अब प्रभु यीशु मसीह उसके महान प्रेम के कारण से हमारे सारे पाप ढांपे गए। What a wonderful thing it is. ये कितनी अद्भुत बात है। First Peter chapter 4 verse 8. पहला पत्र 4 अध्याय का 8 पद। And above all things have fervent love among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। In 1 Corinthians chapter 13,
completely mentioned about the love, how love should be. तो ये पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में, पूरी अध्याय में और बताया गया है कैसा प्रेम करना है, हमारे अंदर में होना है. Jesus Christ, he says in Matthew's Gospel, chapter 5, verse 44, love your enemies. प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 44 पद में कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो. Verse 43 also, you have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Verse 44, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. और 43 पद में भी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. So this is the new man's nature. तो ये जो है कि मनुष्य का स्वभाव है. The new man's nature is love. और नया मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रेम है. That's what we read in 1 John chapter 3. The Apostle John says, we ought to lay down our lives for our brothers. और इसीलिए और पहला यूहन्ना की पत्री में प्रभु यूहन्ना जो है लिखता है कि हमारे भाइयों के लिए हमें अपना प्राण दे देना चाहिए. Verse 16, chapter 3, 1 John 3, verse 16. पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 पद. हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. So the intensity of our love towards our brethren must come even to the extent of giving our lives to them. और हमारा मनोभाव ये होना चाहिए कि हम अपने भाइयों को प्रेम करना है और जैसे प्रभु ने प्रेम किया है. Love gives. और लव प्रेम जो है देता है. See verse 17. देखिए 17 पद में. Please read. पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है. So let us not love in word, neither in tongue, but in deeds and in truth. तो आइए, तो न केवल हम अपने और शब्दों से जो उनका प्रेम करना है, परंतु अपने कामों से भी इस प्रेम को प्रकट करना है. God is working in our lives that we may come day by day unto the divine nature. तो जो परमेश्वर हमारे अंदर में रोज ब रोज काम करते जाता है कि हम उसके स्वभाव में बदलते जाएं. God, His Son Jesus Christ, He paid a great price and He has delivered us from this wretched world and also from hellfire. तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने प्रिय पुत्र को दे दिया ताकि इस बुरे संसार से और ऐसे नरक की अग्नि से हमें बचा ले. So he that loveth another hath fulfilled the law. और जो दूसरों से प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरा करता है. Romans 13 verse 8. रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 8 पद में पढ़ते हैं. रोमियो 13 का 8. कोई आपस में प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है. Then we find in Romans 5:5 the Holy Spirit put this love in our hearts.
और फिर हम रोमियो के 5:5 में हम पढ़ते हैं वो प्रेम और आशा जो लज्जा नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Day by day, we have to work out in our lives to exercise this love in our lives. रोज बर रोज हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम और काम करता चला जाए, जो हम उसके जीवन को धारण कर सके। Yeah, we have to leave the old man's nature. और हमें जो है पुराना जीवन को छोड़ना है। Yeah, chapter 5 verse 3, Ephesians. इफिसियों का 5 अध्याय का 3 पद, जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो। We should not entertain such things which are not pleasing to God. जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है वैसे बातों से हमें मनोरंजन आनंदित नहीं होना है। Even verse 4, neither filthiness nor foolish talking, not jesting, which are not convenient, but rather giving thanks. 4 पद, और ना निरलजता ना मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। Then verse 5. उसके बाद 5 पद, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं। Yeah, see, they had no inheritance in the kingdom of God. देखते हैं यहाँ हम परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई मिरास नहीं है। Because of such a people, the wrath of God cometh upon the children of disobedience. क्योंकि वे अनाज्ञाकारिता के संतान होने के कारण परमेश्वर के क्रोध के संतान हैं। They have no love of God, no love towards others, but they live a filthy life, and we should not be the partakers with them. और वो परमेश्वर के उनका प्रेम परमेश्वर का नहीं है, वो व्यर्थ और पापों में जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए वो दंड के पात्र हैं। Verse 7 says, "Be not therefore partakers with them." और 7 पद कहता है, इसलिए तुम उसके साथ सहभागी ना हो। We must be very careful. इसलिए हमें बड़ा हमें सावधान रहना है। Our God is love, we have to walk in love. हमारा परमेश्वर प्रेम है और हमें प्रेम में चलना है। Yeah. Secondly, our God is light, so we must walk as the children of light. दूसरा विचार, हमारा परमेश्वर ज्योति है और हमें ज्योति के संतान के समान चलना है। Yeah, verse 8 he says, "You are sometimes in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light." 8 पद, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे अब परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। Once we were in darkness. और एक समय हम अंधकार में थे। No, but now we are not in darkness, but brought into the light. लेकिन अब हम अंधकार में नहीं हैं, पर हम ज्योति में आ गए हैं। See, 1 Peter chapter 2 verse 9 says, "Called out of darkness unto His marvelous light." और देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है उसके गुण प्रकट करो। So, wonderful God, He has brought us unto the light. तो अद्भुत परमेश्वर है जो उसने अपने ज्योति में हमें बुलाया है। So now we have to show forth the light of our God to the Gentile world. तो अब हमें जो है परमेश्वर का ज्योति को इस संसार में और प्रकट करना है। That's what the Lord Jesus Christ, He says,
You are the light of the world. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। Oh, so God has made us light of this world. देखिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक ज्योति बना कर रखा है। What a blessed thing it is to show forth the light of our Lord to others. और ये कितना धन्यवाद है कि हमारा परमेश्वर की हम ज्योति को प्रकट करें। So once we were in darkness, now brought unto the light, and now we are made as a light. और हम जो है पहले अंधकार में थे और हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है और हमें अब ज्योति बनाया है। So this light, it is show forth the glory of God to others. और ये जो ज्योति है दूसरों को और प्रकट करने के लिए परमेश्वर का ज्योति है। Oh, what a blessed people we are in the sight of God to show forth the glory of God. और कितनी ये हमारे लिए आशीष की बात है, अद्भुत बात है कि हमारे परमेश्वर की ज्योति को दूसरों को दिखाने के लिए। Are you showing forth this light of the Lord to others in your life? क्या आप अपने जीवन में अपने ज्योति को दूसरे के सामने में आप दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं? God expects that we ought to be light in this world. परमेश्वर ये इच्छा रखता है, चाहता है कि हम हमारी ज्योति को दूसरों पर प्रकट करें। Many times we are not able to shine forth as a light unto the Lord before others. और कई बार हम जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को उसके समान हम दूसरों को नहीं प्रकट करते हैं। Many times the God of this age is deviating us. और कई बार हम जो है प्रभु की उस से हम जो है कि वाद विवाद करते हैं। Book of Matthew's Gospel, chapter 5, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय and verse 14 to 16. उसका 14 से 16 पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। So the light, the radiance of Christ must be brought out in our lives through our testimony. तो हमारे गवाही के द्वारा दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का जो ज्योति है उसको प्रकट कराना है। Everyone that doeth evil hateth the light. और जो कोई भी अंधकार में बुराई में जीवन बिताता है वो ज्योति को और उसको तुच्छ जानता है। The world hates us because they do the deeds of darkness, the deeds of the devil, but we do the works of God, that is show forth His light. तो इस संसार के लोग जो हैं और उसको घृणा करते हैं क्योंकि वो लोग गंदे काम करते हैं और अंधकार के काम करते हैं, शैतान के काम करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हम हमारा जीवन में प्रभु के ज्योति को प्रकट करना है। So this unsaved person is blinded by Satan. जो उद्धार नहीं पाया है वो शैतान के द्वारा अंधापन में है। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों की पत्री chapter 4 चौथा अध्याय 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। So Satan, he darkened the eyes of the people.
तो शैतान जो है अंधकार करके रख दिया इस संसार के लोगों को। That's what they do, the deeds of darkness. और इसीलिए वो अंधकार के कामों को करते रहते हैं। We should not have no fellowship with the unfruitful work of darkness, but rather reprove them. तो हमें उन अंधकार के कामों में भागी नहीं होना है, परंतु उसे घृणा करना है। Chapter 5, Ephesians verse 11. इफिसियों की पत्री और 5 अध्याय का 11 पद। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। Paul says, it's a shame even to speak of the things which are done of them in secret. तो और पौलुस कहता है कि उन सब कामों को उल्हाना दो जो गुप्त काम है, लज्जा की बात है। So believers should not have any works of the unfruitful works of the darkness. तो उन जो है अंधकार के निष्फल कामों में विश्वासी लोगों को कोई सहभागी नहीं करना है, नहीं होना है। Verse 14 says, wherefore he said, awake thou that sleepest, arise from the dead, Christ shall give thee light. और इसलिए वो कहता है, इस कारण 14 पद में वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Day by day our light must shine in this world. We should not keep our light under the bushel, but on the lampstand. तो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा प्रभु की ज्योति और हमारे जीवन में प्रकट होना है और उसमें बढ़ते जाना है, इसके लिए कहता है। If you don't live the life which is acceptable unto the Lord, our light will be put into darkness. अगर हम ग्रहणी योग ज्योति के संतान के नए जीवन नहीं बिताएंगे तो हमारा जीवन में अंधकार आते चला जाएगा। So we must be very careful day by day whether we are living a life which is acceptable unto the Lord, showing forth the light of the Lord. इसीलिए दिन प्रतिदिन के जीवन में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं और ग्रहण योग जीवन बिताना है और प्रभु की ज्योति को प्रकट करना है। Now the third thing is about walk in wisdom. और तीसरा विचार हम देखते हैं बुद्धिमानों की समान चलना। Verse 15. 15 पद। See then इसलिए that ye walk circumspectively, not as fools, but as wise. तो बुद्धिमान के समान चलना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, क्योंकि दिन बुरे हैं। Sometimes we walk like the people of this earth, like foolishly how they walk. कई बार हम इस संसार के लोगों के नाई जैसे मूर्खता में उछलते हैं, उसके समान हम चलते हैं। The fools, they don't have farsightedness. They don't have things about eternal life and things about things of God. और मूर्ख जो है अनंत कालिक बातें और परमेश्वर की बातें के समान जो है वे लोग नहीं चलते हैं। They live very careless life concerning things only to this earth. और इस संसार के लोगों के समान बहुत ही इस लापरवाह जीवन वो जीवन बिताते हैं। They waste their time as they like. वे अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। That's what Paul says, redeeming the time because the days are evil. और इसलिए पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Carelessness. The 5 or 10 virgins when they were called to meet the bridegroom, and 5 were foolish. जो 10 कुंवारियां जो है कि दुल्हन के लिए बुलाए गए, लेकिन 5 मूर्ख ठहरे हैं। They did not take oil with them. Careless life. वे उनके साथ जो है
तेल को नहीं लिए हैं, ये एक लापरवाह जीवन है, a foolish life. ये मूर्ख जीवन है। Those who hear the word and not doing the word, they are also foolish people, like a man building his house upon sand. तो जो वचन को सुनते हैं और वे मानते नहीं हैं, वे मूर्ख, उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। That's what Jesus Christ says in Matthew's Gospel chapter 7. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में कहा है। Please read Matthew's Gospel chapter 7 and verse 23 onwards, 24 onwards. मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद से आगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई, फिर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। So the Lord here speaks about two builders. तो परमेश्वर यहाँ पर दो बांधने वाला, घर बांधने वाले व्यक्ति के विषय में कहता है। One is building on the rock and another one is building on the sand. और एक व्यक्ति जो है चट्टान पर घर बनाया है और दूसरा व्यक्ति जो है बालू पर घर बनाया है। So one who built on the rock and that house it withstood all the attack. और जिसने जो है और चट्टान पर घर बनाया है और उस चट्टान पर घर बनाने के बाद भी वहाँ पर एक बड़ी आंधियां और बाढ़ें चली है। The verse 25 says, the rain descended and the floods came, wind blew and beat upon the house. It fell not because it was founded upon the rock. और 25 पद में कहता है, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। One who hears his word and doing is a wise man. और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। One who hears his word and not doing accordingly is like a foolish man building his house upon sand. और जो कोई इस बातों को सुनता है उस पर नहीं चलता है, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो अपना घर बालू पर बनाया है। Yeah, the fall of that house built on sand is very terrible. और जब ये बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर में टकराई, गिर गई, नाश हो गया, ये बड़ा भयंकर बात है। So we believers should not be hearers of the word but the doers of the word. इसीलिए हम जो विश्वासी हैं न केवल सुनने वाले परंतु उसके अनुरूप चलने वाला बनना है। Always hearing, not doing, we are like a foolish person. We are not walking with wisdom. अगर आप हमेशा सुनते रहते हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो आप एक मूर्ख व्यक्ति, आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। James chapter 1 verse 22 says, तो हम देखते हैं और याकूब 1 का 22 पद में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। So not only hearers but doers of the word. न केवल सुनने वाले परंतु उसके अनुसार चलने वाले। Yeah, we have to ask God for wisdom. तो हमें परमेश्वर से बुद्धि के लिए और पुकारना है। The Lord gives us wisdom from above. और परमेश्वर हमें स्वर्ग से बुद्धि देता है। Wisdom from above
is necessary these days for us. और हमारे लिए इन वर्तमान दिनों में बहुत ही जरूरी है ये बुद्धि की। James chapter 3 verse 17. देखिए याकूब 3 अध्याय का 17 पद के अनुसार, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। This is the wisdom we need. तो ऐसी बुद्धि हमें जरूरत है। See, James 1:5 says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. He giveth all men liberally, upbraideth not, and it shall be given him. याकूब 1 अध्याय 5 पद, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। Now come to Ephesians chapter 5. अभी हम इफिसी 5 अध्याय में आएंगे। Verse 17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. 17 पद, इस कारण बुद्धिमान ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। We must be understanding what the will of the Lord is. इसलिए निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Again, verse 18 says, be not drunk with wine within his excess, but filled with the Spirit. और इसलिए आगे कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Be filled by the Spirit of God. और हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। The more you obey the word of God, the more you cleanse yourselves by the efficacy of the blood, you will be filled by the Holy Spirit. और जब हम अधिक परमेश्वर का बात को मानते हैं, पवित्र बनते जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में भरते जाता है। We will be filled by the Holy Spirit. They are full of joy and full of grace in our lives. और हमें पूरी पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहिए, बड़ा आनंद रहना चाहिए और प्रभु का अनुग्रह में हमें बढ़ते रहना है। Yeah, it's a very wonderful experience. और ये एक बहुत ही अद्भुत और हमारे जीवन का अनुभव होगा। Then such a people, they will be speaking in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts in the Lord. Verse 19. और जो आत्मिक लोग हैं आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत और ध्यान मनन, आत्मिक गीत गाते रहो और भजन कीर्तन करते रहो। What a wonderful experience. ये कितना अद्भुत अनुभव है। Those who walk circumspectly in wisdom, they have this experience. और जो लोग परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से चलते हैं, वे प्रभु के लोग हैं। Always, we must always hymns and spiritual songs and making melody in our hearts. हर समय स्तुति गान, भजन, आत्मिक गीत हमारे हृदय में गाया करता रहना चाहिए। Whenever we are alone or wherever we know, we have to sing songs, making melody in our heart. और जब कभी हम अकेला होते हैं तो परमेश्वर का स्तुति वंदना, आत्मिक गीत और भजन करते रहना चाहिए, गाना गाते रहना चाहिए। Verse 20. 20 वचन, Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Yeah, then we walk in purity, which will lead us to perfection in our Lord. और तभी हम पवित्रता में हम बदलते चले जाएंगे, हम प्रभु के पास अधिकाई से आते जाएंगे। Yeah, in Colossians chapter 4 verse 5 also we are told, walk in wisdom.
और हम कुलुसी 4 अध्याय के 5 पद में भी हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमान के साथ चलो। So we have seen 3 walk today. तो हम आज के दिन 3 चालों को देखा है। Yeah, walk in love, प्रेम में चलना, walk in light, ज्योति में चलना, yeah, walk circumspectly or walk in wisdom. और परिस्थिति के अनुसार अनुरूप बुद्धिमानी के साथ चलना है। Yeah. So we will walk and walk, and the Lord will take us to be with Him. और हम इसी रीति से चलने के द्वारा हम प्रभु के पास हम पहुंचाए जाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Living and loving Father, जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, we thank you and praise you for the precious time you have given to us around the word, meditating from Ephesians chapter 5 verses 1 to 20. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो आपने बहुमूल्य समय इस समय प्रभु के वचन को ध्यान मनन करने के लिए इफिसी 5 अध्याय के 1 से 18 पद तक पढ़ने में 20 पद तक पढ़ने में सहायता किया। धन्यवाद देते हैं। Help us to be the followers of God as dear children. प्रभु जी हमें सहायता करें कि हम परमेश्वर के प्रिय संतान की नाई हम चल सकें। Help us to walk in love as Christ has loved us. प्रभु हमें आप सहायता करें हम प्रेम में चले जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। He gave himself for us as an offering, as a sacrifice, sweet smelling unto God. और उसने हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के नाई परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Lord, help us that we may walk as children of light. प्रभु आप हमें सहायता करें कि हम ज्योति के संतान की नाई चाल चल सकें। Help us to walk in all wisdom in this dark world. प्रभु हमें इस अंधकार के राज्य में देश में हम प्रभु हम चल सके अद्भुत ज्योति में सहायता करें। Yeah, give us all wisdom in this foolish world. प्रभु इस बुरे और निर्बुद्धि संसार में हम बुद्धिमानी के साथ चल सके सहायता करें। Lord, we cannot do any things of our own. You help us. The Holy Spirit may take control of us. प्रभु हम अपने ज्ञान समझ से ये ऐसे चाल नहीं चल सकते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हमें अगुवाई करे कि ऐसे चाल चल सके। Bless the word given, work in everyone's heart. प्रभु जो वचन दिया गया हर एक के हृदय में काम करे। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन।